गुंडागर्दी करनी है तो अच्छे से करो। नहीं, बहुत दादागिरी दिखा रहे हैं ना, हैं? थाने की धौस दे रहे, हम लोग गवार हैं। वो अभी पावर में है, वो तड़फड़ छत्तीसगढ़ ना कर दे। कार्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई करते हैं और कांग्रेस के फेवर में खबर दिखाते हैं, थोड़ा सा गणित समझ नहीं है। उसी गिरा हुआ नीच काम ये लोग कर रहे हैं। 3 महीने पहले आपने एफआईआर दर्ज किया, 3 से 4 एफआईआर आप बता रहे हैं दर्ज हो गए, तो ऐसा क्या है कि पुलिस कार्रवाई नहीं करती? हम उसको बताएंगे कि गुंडागर्दी कैसे किया जाता है। सबको मलाई मिठाई बोल बोल के खुद मलाई मिठाई खा करके हो गई है। नमस्कार भैया, ये मेरा डायलॉग नहीं है, ये मेरा तरीका नहीं है न्यूज़ पढ़ने का, लेकिन इससे आप समझ जाइए कि आज न्यूज़ किस लिए मैं ये पढ़ रहा हूँ। दरअसल इस वक्त रात के करीब 12 बज रहे हैं और मैं तेलीबांधा थाने के ठीक सामने खड़ा हूँ और ये पीछे का नज़ारा आप देखिए, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के तमाम कार्यकर्ता और उसके साथ साथ जो प्रार्थी पक्ष है वो भी यहाँ पर मौजूद है। पूरी भीड़ जो दिख रही होगी आपको, वो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है। कारण कुछ ऐसा है कि आज रात के करीब 8:30 बजे की ये पूरी घटना है, मैग्नेटो मॉल में जो घटित हुई है। आपको बता दूं कि पूरी घटना जो है वो मिरर छत्तीसगढ़ और रॉकी बाउंसर जो उनके साथ घूमते हैं उनके द्वारा हुई है। दरअसल पार्किंग को लेकर के पूरी घटना हुई जब दोनों पक्षों में विवाद हुआ। विवाद का जो वीडियो है वो पहले आप देखिए, उसके बाद आगे की कहानी मैं आपको बताऊँगा। उनको देखो, उनको देखो, देखो ना, देखो। नहीं, ये अच्छी बात है। नहीं, अच्छी बात है। नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हम लोग गवार दिखते हैं, हम लोग गाँव से हैं, मतलब यहाँ एंट्री नहीं है क्या? हालांकि इस वायरल वीडियो का आपने देखा कि किस तरीके से दोनों पक्षों में गमगीन गहमा गहमी हो रही है और गाली गलौज अपार सीमा पार हो रही है। किस तरीके से गाली दी जा रही है, जिसके बाद से दोनों पक्ष जो हैं यहाँ पर तेलीबांधा थाना पहुँचते हैं और एफआईआर दर्ज कराते हैं। हालांकि हमको जो सूचना मिली है उस आधार पर तेलीबांधा थाना में दोनों पक्षों का अल्कोहल टेस्ट किया जाता है, जिसमें से जो प्रार्थी पक्ष है, जो अभी मेरे पीछे आपको दिख रहे होंगे प्रार्थी पक्ष, उन्होंने अपना अल्कोहल टेस्ट दिया। अल्कोहल टेस्ट में उनका कुछ भी नतीजा जो है वो नहीं निकला, लेकिन जब वहीं मिरर छत्तीसगढ़ की टीम से अल्कोहल टेस्ट के लिए कहा जाता है तो वो साफ इससे इन चीज़ों से इनकार कर देती है। जिसके बाद विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के तमाम जो लोग हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, आप देख रहे हैं, और उनके ऊपर क्या कुछ टिप्पणी की गई है उसे पहले आप सुनिए। पार्किंग में थे और पार्किंग से जैसे ही निकल रहे थे तो उन्होंने, मतलब जो रोहन नाम का लड़का है उनके साथ में फ्रंट सीट पे ही सोमा देवांगन बैठी थी और वो दोनों ही हम लोग को पहला ही शब्द था कि ये गंवार लोग को चल वे पहले पीछे ले, अंधा है क्या करके हमारे साथ जो भाई आए हैं जो गाड़ी चला रहे थे उनको बोला गया। और जैसे ही वहाँ से मतलब ये बोले कि आप भी निकाल रहे हो, मैं भी निकाल रहा हूँ, निकलेंगे साथ में, तो वो सीधा बोला कि तुम लोग को गंवार, ये साले गंवार लोग को कौन देता है एंट्री, और गंवार लोग को मॉल में एंट्री इन लोग करने क्या आते हैं, गंवार लोग को यहाँ से भगाना चाहिए, ऐसा वो शब्द बोले। गाली तो बहुत गंदी गालियाँ दे रहे थे। इतने में मैंने भाई को बोला कि मैनेजमेंट से पहले बात करो। ये जैसे ही उतरा लड़कियों से बात करने के लिए मैनेजमेंट के स्टाफ से, तो वहाँ वो उतने में आ गया और धक्का मुक्की करने लगे इससे। तब तक हम लोग उतरे कि बचाव करने के लिए, हम लोग उतर ही रहे थे, वो गला वाला पकड़ लिया था। उस दौरान मेरे भाई को चोट भी आई है, बेटे को चोट आई है। बिल्कुल उन्होंने अपने कार से दौड़ के गया और हॉकी निकाला। वो सब चीज़ सोमा देवांगन भी देख रही थी, एक और लड़की थी उनके साथ में, गरिमा नाम था शायद, मुझे नहीं पता। रात के करीब 12:30 बज रहे हैं और हम तेलीबांधा थाने के ठीक सामने खड़े हैं। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जो है, मेरे पीछे का नज़ारा आप देखिए, वो तमाम लोग जो हैं सोमा देवांगन मिरर छत्तीसगढ़ के नाम से, मुर्दाबाद के नाम से जो है नारे लग रहे हैं। मामला हमने बताया है आपको कि क्या कुछ मामला हुआ है और यहाँ पर जिला संयोजक हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, सीधे उनसे बातचीत करते हैं। विजयन जी, क्या कुछ मामला हुआ है, थोड़ा सा बताएंगे। जी, मामला ऐसा है कि आज हमारा कृषक नगर प्रखंड का एक कार्यकर्ता है, उसके परिवार वाले गांव से रायपुर मैग्नेटो मॉल घूमने के लिए आए थे। तो लगभग 8:30 बजे पार्किंग को विवाद लेकर के जो मिरर छत्तीसगढ़ इन्फ्लुएंसर वो और उसका कोई असिस्टेंट रॉकी बाउंसर या गुंडा रॉकी बाउंसर, वो ज़बरदस्ती
परिवार को डराना, धमकाना, गाली देना और छत्तीसगढ़ की अस्मिता से खिलवाड़ करना। छत्तीसगढ़ के लोगों को ये बोलना, एक किसान परिवार से आते हैं हमारे कार्यकर्ता, हमारे भाई लोग, उनको बोलना कि तुम लोग देहाती हो, तुम लोग यहाँ कैसे आ गए, तुमको यहाँ आने का अधिकार कैसा है। तो ये रॉकी बाउंसर जो खुद यहाँ का नहीं है, बाहर से आकर के हमको बताएगा कि छत्तीसगढ़ में कौन कैसा रहेगा, कहाँ जाएगा, ये रॉकी बाउंसर होता कौन है। और ये सोमा देवांगन गुंडा पालना बंद कर दे, और गुंडागर्दी करनी है तो अच्छे से कर, खुल्लम खुल्ला कर। पूरी प्रदेश की जनता को अंबिकापुर से सुकमा तक लेकर के परेशान करना, फर्जी वीडियो बना करके उनको जलील करना, उनके इमेज को ख़राब करने का जो आप काम लगातार कर रहे हो, इसका हम सब विरोध करते हैं और जल्द ही छत्तीसगढ़ में आपका विरोध होगा। और अभी तो ये तीसरी FIR है, आप देखिए लगातार आपके ऊपर 10 से 12 FIR दर्ज होगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कुछ नेताओं को भी चेतावनी देना चाह रहा हूं, जो इनका जो हाइड एंड सेक करके जो इनका सपोर्ट करते हैं। आप नेताओं का नाम लिए, नेताओं के बारे में आप बोल रहे हैं तो थोड़ा सा नाम भी बता दीजिए। जी देखिए, नाम लेना में क्या है, हम लोग सीधा करके दिखाने वाले में से, आप पहले भी आप 2 साल से देख रहे हो, हम लोग सीधा करके दिखाते हैं। लेकिन नाम लेंगे तो थोड़ा सा, देखिए नाम लेकर के चैलेंज करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमको अभी टाइम लगेगा, वो अभी पावर में है, वो तड़फड़ छत्तीसगढ़ ना कर दे। और जितने भी नेता मंत्री जो इनका हिडन या हाइड या डायरेक्ट या प्रत्यक्ष रूप से जो उनका सपोर्ट कर रहे हैं, अभी भी समय है। ऐसे लोगों का आप बिल्कुल भी सहयोग मत करें, क्योंकि ये इन्फ्लुएंसर है, कोई पत्रकार नहीं है, ना ही ये तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से पत्रकारिता का डिग्री करके आई है। तो ऐसे लोग से बिल्कुल आपको बच के रहना है, इनके पेज के व्यू के चक्कर में ना रहें। व्यू जरूर जाएगा, लेकिन आपकी निगेटिव छवि जरूर बनेगी, क्योंकि जिसका भी वीडियो मेरठ छत्तीसगढ़ में गया है उसकी हमेशा निगेटिव छवि बनी है। अच्छा, भाजपा कार्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई करते हैं और कांग्रेस के फेवर में खबर दिखाते हैं, थोड़ा सा गणित समझ में नहीं है। अरे गणित कैसे समझ में आएगा, सबको मलाई मिठाई बोल बोल के खुद मलाई मिठाई खा करके हो गई है, और दूसरे आम जनता को मलाई मिठाई, पुलिस वाले को मलाई मिठाई, आम जनता को मलाई मिठाई, ऑटो वाले को मलाई मिठाई। अरे बेचारा ये बाल कटा लिया, अब आर्मी में जाने का शौक था, नहीं जा पाया बेचारा, अब यहाँ मजदूरी का काम कर रहा, तो इसको छपरी बोलेगी हैं। खुद कैसे दिखती है और खुद कितना FIR दर्ज कर चुकी है। अभी तो रायपुर में उसके ऊपर 3 से 4 FIR दर्ज हो गए। 3 महीना पहले फिर हम लोग FIR दर्ज किए थे, हैं। लेकिन 3 महीने पहले आपने FIR दर्ज किया, 3 से 4 FIR आप बता रहे हैं दर्ज हो गए, तो ऐसा क्या है कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही? जी देखिए क्या करती है ये ना, व्यक्तिगत खिलवाड़ करती है, विष्णुदेव साय करके खिलवाड़ करती है, हमारे डिप्टी CM है उनको नाम लेकर खिलवाड़ करती है। अगर कोई पुलिस वाला कार्रवाई कर देगा तो उसको लेकर के ऐसे खिलवाड़ करेगी, उसके निजी चीज़ों पे हमला करेगी। भैया पत्रकारिता ऐसी होती है, पत्रकारिता वो है ही नहीं, वो है इन्फ्लुएंसर। और इन्फ्लुएंसर अपने व्यू बढ़ाने के लिए जिस हद तक गिरना रहता है उस हद तक गिर जाते हैं। उसी गिरा हुआ नीच काम ये लोग कर रहे हैं। आप देखिए कि हमारे जो छत्तीसगढ़िया परिवार है उसको बोलते हैं तुम लोग देहाती हो, तुम लोग ग्रामीण हो, तुम लोग गाँव से आओ, तुमको मॉल में आने का अधिकार नहीं है। ये किसी पढ़े लिखे आदमी का ऐसे शब्द हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। फिर भी और देखिए, वो अगर पत्रकारिता है या जो भी इन्फ्लुएंसर है, जो भी फर्जी है, वो एक अपने साथ एक गुंडा लेकर के घूम रही है, रॉकी बाउंसर। और उस गाड़ी में, जिस पीड़ित परिवार की गाड़ी में, बोलेरो गाड़ी में 12 लोग थे, जिसमें 6 बच्चे थे, पूरी लेडीज़ थी। 12 में सिर्फ 2 पुरुष थे, वो भी एक बेचारा हमारा भाई 17 साल का था, और एक जो भाई जो गाड़ी चला रहा था वो लगभग 30 से 35 साल का था। तो क्या ये पूरे परिवार वाले मिल करके उसे झगड़ा करेंगे? है पार्किंग के विवाद नाम लेकर के ज़बरदस्ती आप छत्तीसगढ़िया परिवार को डरा रहे हो और झूठा यहाँ पे FIR दर्ज कराए हो बिना। मैं तो पुलिस प्रशासन से मांग करता हूँ, सबसे पहले इस मैग्नेटो मॉल का CCTV चेक होना चाहिए। और जिस प्रकार से रॉकी बाउंसर जो हमारी माताओं बहनों से जो अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा था, उसको सबसे पहले हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगना चाहिए, वरना हम लोग बताएंगे कि माफ़ी कैसे मांगा जाता है। जो गुंडागर्दी वो जो कर रहे हैं ना, हम उसको बताएंगे कि गुंडागर्दी कैसे किया जाता है। हॉकी लेकर के चलता है, और ऊपर से वीडियो में आप देखेंगे हॉकी लेकर के घूम रहा है, बोलता है मैं पत्रकार हूँ, मेरा अधिकार है। अच्छा, तू पत्रकार है मतलब बंदूक लेकर के किसी को भी मार देगा? तू पत्रकार है, किसी का कुछ भी वीडियो बना करके डाल देगा? यही समाज में मैसेज देना चाह रहे हैं ना। तो आपके लिए हम जैसे लोग खड़े हैं और बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई करने के लिए तैयार हैं। सुनने में आया है कि एक पक्ष का तो अल्कोहल टेस्ट हो गया, लेकिन दूसरा जो पक्ष है उन्होंने अल्कोहल टेस्ट करने से इनकार कर दिया। मैं वही मुद्दे पे आ रहा था। ये जो रॉकी बाउंसर, सोमा देवांगन और एक रोशनी या रोशना करके जो भी नाम है लड़की का, ये लोग पक्का 3rd फ्लोर पे PVR के सामने कोई बार है, वहाँ से पी खा कर उतरे थे। उतरने के बाद यहाँ करके FIR दर्ज कराए, और जैसे ही पता चला कि हम लोग यहाँ आ रहे हैं तो सबसे पहले वो लोग भाग गए। भैया अगर आप लोग सच्चे हो, सच्चे पत्रकार हो, पत्रकारिता की आपको जानकारी है, और आप तो 10 साल से 5 साल से मीडिया में भी हो, आपका तो नेता मंत्री से व्यवस्था भी है, जुगाड़ भी है, तो किस बात का डर था आपको? क्यों नहीं करा यहाँ पे जो मशीन से चेक करते हैं, क्यों आप लोग दारू का चेक नहीं करवाए हैं? उसके बाद अगर आपके साथ मारपीट हुई है, अगर आपको ऐसा भी स्क्रैच आया था तो जाना था मेकाहारा, क्यों नहीं गए? क्योंकि आपको झूठे रूप में, झूठे केस में हमारे छत्तीसगढ़िया भाई बहन लोग को फंसाना था। और साफ शब्दों में बता रहा हूँ
अगर हमारे छत्तीसगढ़ के भाई बहनों को अगर आप परेशान करोगे तो रॉकी बांसर आप जहाँ से आओ ना बेटा, वहाँ जाने के लिए आप तैयार रहना। एक अंतिम सवाल मेरा, आपने बताया कि 3 से 4 FIR उनके खिलाफ हो चुकी, कार्रवाई फिर भी नहीं हुई। अगर इस बार भी कार्रवाई नहीं होती है तो बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद क्या करेगा? जी देखिए, ये तीसरी कार्रवाई, तीसरी FIR है। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, जिस प्रकार से ये पुलिस के अधिकारियों को मलाई मिठाई, निजी चीज़ों पे हमला करना, कोई पुलिस वाला कहीं जा रहा है उस पर टारगेट करना, क्या ये सब चीज़ आपको नहीं दिखता? विजय शर्मा को टारगेट करना, हमारे प्रथम आदिवासी समाज के जो हमारे मुख्यमंत्री है उनको बार बार टारगेट करना, आए बाय साए विष्णु देसाई, भैया 2.5 करोड़ की जनता ने उनको चुना है, उसके बारे में ऐसा शब्द बोलते हैं, आपको शर्म नहीं आता? आपका यही पत्रकारिता है? यही सीखा है क्या आपको वहाँ पे जहाँ से आप सीख के आए हो फर्जी डिग्री बना करके? ये जो है कुल मिलाकर के फर्जी इन्फ्लुएंसर है और फर्जी व्यू पाने के लिए कुछ भी गिरी हरकत कर सकती। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, ये हम लोग के ऊपर 8 से 9 वीडियो बनाई थी एक टाइम में, उसमें से 2 से 3 वीडियो डिलीट कर दी। मैं बोलता हूँ मेरठ छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा, तो नहीं दिया था। मैं वही बता रहा हूँ, पहली बार ऐसा हुआ होगा कि बिना पैसा लिए वो वीडियो डिलीट कर दिए। पहले पैसा देते थे क्या? इससे पहले हम लोग तो पैसा देंगे नहीं भैया, हम नंगा नहाएगा क्या, नहीं छोड़ेगा क्या, हमारे पास तो है ही नहीं। लेकिन जितने भी मालदार लोग का ये वीडियो बना करके जो वीडियो डालती थी उनसे 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख रुपए दे करके वीडियो डिलीट करती थी। सेटलमेंट करने के लिए एक भाई को भी रखी है। गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप। भैया देखो, आरोप नहीं है, सच बात है। ये बात मैं तो आम आदमी हूँ, मेरे को तो अभी संगठन से जुड़े 2 साल 3 साल हुआ है। आप किसी भी IB LIB की टीम से जा करके पूछेंगे ना, वो आपको पूरी विस्तृत जानकारी दे देगा। और मैं तो लास्ट टाइम इसका वॉइस रिकॉर्डिंग भी भेजा था। ऐसा धमकी देता है, भगवान जाने किस बात का अकड़ है, साला पिद्दी सा है। मतलब हमारी छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता किसान आदमी को बोल रहा है कि तुम लोग ग्रामीण हो, देहाती हो, तुम लोग को यहाँ रहने का अधिकार नहीं है। मैं कसम खा के बोल रहा हूँ रॉकी बांसर, तू जहाँ से आया ना भाई, तेरे को बिल्कुल वहीं भेजेंगे, तू एक बार मिल फेस टू फेस। अच्छा, मेरा सवाल ये था आपसे, जवाब आपने खैर दूसरा कुछ दिया कि अगर ये तीसरी FIR या चौथी FIR जो भी होगी, पुलिस कार्रवाई नहीं होती है, बजरंग दल क्या करेगा? जी देखिए, लास्ट टाइम भी हम लोगों ने यहाँ पे 300 से 400 की संख्या में हम लोग थाना घेराव किए थे, और अभी हम लोग चाहते हैं कि इसके ऊपर पूरे प्रदेश भर में 10 से 12 FIR हो, ताकि एक दिन ये सुकमा में रहे, दूसरे दिन अंबिकापुर में रहे, तीसरे दिन बिलासपुर में रहे, चौथे दिन रायपुर में रहे। ये सिर्फ कोर्ट की पेशी काटे, तभी ये जितना इसको अकड़ और घमंड है किसी बात का। बजरंग दल करेगा क्या? वही बता रहा हूँ आपको, बजरंग दल इसी चीज़ का वेट कर रहा है कि एक बार इसके रायपुर में, छत्तीसगढ़ में 33 ज़िले हैं, 33 ज़िले में एक बार किसी भी 10 से 15 ज़िले में FIR दर्ज हो जाए, फिर इनको बताएंगे कि क्या है। और जो नेता मंत्री इनका सपोर्ट कर रहे हैं उनको मैं पुनः आग्रह कर रहा हूँ, ऐसे लोग का साथ ना दे, आपकी छवि खराब हो रही है और मीडिया पब्लिक सब जानती है कौन इनका साथ दे रहे हैं। बिल्कुल, ये जिला संयोजक थे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के, जिन्होंने रॉकी बाउंसर और हाँ, इसके ऊपर ना नॉर्मल धारा लगा है 4 ठोक, अभी बेल वाला धारा नहीं लगा है। तो मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि बेल वाला धारा लगाए, और अगर आपको किसी नॉन बेलेबल धारा लगाए, अगर आपको किसी के ऊपर किसी प्रकार का दबाव है तो हमें बताइए, हम पूरे दल बल के साथ आकर के बैठेंगे और हो सके तो हम गृह मंत्री के पास भी इस विषय पर जाएंगे, क्योंकि लगातार ये जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के लोगों को हमला कर रही है, निंदनीय है। ये सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ मेरे को बोलती है, मैं विजय कुमार वर्मा, मनवा कुर्मी छत्तीसगढ़िया, ठाठ छत्तीसगढ़िया, वो जतना कन छत्तीसगढ़ी बोले नहीं है, उतना का नौकर कर छत्तीसगढ़ी में बोलूँ, और जो विषय में डिबेट करेल बोली मैं उस समय डिबेट कर लूँ। मोला बिहारी के थे, मैं चूरथेत खाता हूँ, यहाँ रहता हूँ, अंगाकर रोटी खाता हूँ, मोला बिहारी बोलते खुद के। अंगाकर रोटी तो वो भी खाती है, वो अंगाकर रोटी दिखाए वाला खाते, वो बासी जो चम्मच में खाते, वो बताइए बासी कैसे खाते हैं, वो कौन से गाँव के रहते, कहाँ रहते, सब मालूम है भैया, यहाँ मत उगलवाओ। अब उगल दीजिए, अब तो समय आने पर जरूर बताएंगे। इस पूरे मामले में एक बात तो साफ है कि दोनों पक्षों में राजधानी रायपुर के मैग्नेटो मॉल के पार्किंग में काफ़ी गहमागहमी हुई, जिसके बाद मिरर छत्तीसगढ़ के पत्रकार रॉकी ने हॉकी स्टिक निकाल ली लोगों को मारने के लिए। लेकिन अब बड़ा सवाल यहाँ पर यह उठता है कि क्या इस देश का संविधान या इस देश का कानून किसी को भी इस प्रकार के हथियार रखने की इजाज़त देता है, फिर वह चाहे पत्रकार ही क्यों ना हो। यह एक बड़ा सवाल जो है इस पूरी खबर में बड़ा सवाल बनता है। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि इस पर पुलिस प्रशासन किस तरीके का रुख अपनाती है, और आपको इस खबर को लेकर के क्या राय है आपकी, वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस खबर को उन लोगों तक ज़रूर शेयर करें जो इसके लिए जिम्मेदार हैं।